कोरोना संकट में जो परिवार प्रभावित हुए हैं, उसमें हिम्मत और हौसले से उन्होंने अपना इस कोरोना को हराया भी है। हिम्मत और हौसले से कोरोना हरा भी है। हम आपको ले चलते हैं ऐसे लोगों के पास जिन्होंने डॉक्टरों की सलाह और अपने आत्मविश्वास भी इतना मजबूत कि कोरोना को परास्त कर दिखाया है। ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, ऐसे लोगों की आत्मविश्वास की कहानी आपको बताते हैं जिन्होंने खुद कोरोना से लड़ाई लड़ी है और अस्पताल से वापस सुरक्षित अपने घर आए हैं। कोरोना को परास्त करने वाली हिम्मती महिला ब्यूटिशियन संध्या राय हैं, जिन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, अपना आत्मविश्वास नहीं डिगाया, बल्कि जब उनको पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हैं, तत्काल डॉक्टर की सलाह ली, अस्पताल में भर्ती हुई और आज संध्या राय अस्पताल से सुरक्षित वापस आ गई हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर में हैं। संध्या राय वाकई, उनका कहना है, हिम्मत और हौसले से हमने कोरोना को परास्त किया है। आप लोगों से पहले यही विनती करूंगी कि जिस घर के सदस्य को अगर कोरोना हुआ है तो प्लीज उन बाहर से ही उन्हें मदद कीजिए। वो घर में क्वारंटाइन है, उनकी मदद आप लोग हो सके तो जरूर कीजिए। ये मानवता का निशानी है। आइए अब बात मैं करती हूँ। मुझे 20 तारीख की रात में गले में दर्द और फीवर हुआ। हमेशा मुझे ऐसे ही सर्दी खांसी जब होती है तो इसी तरह का सिम्टम आता है। उसी पल मैंने अपने आप को अलग रूम में क्वारंटाइन कर लिया और काढ़ा, गर्म पानी, सूप, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, गार्गलिंग एंड स्टीम और फीवर की दवा, ये सारा हमने लेना शुरू कर दिया। साथ साथ में मैं डेली अनुलोम विलोम, प्राणायाम और मेडिटेशन करती, सुबह और शाम रेगुलर। जब मुझे 26 तारीख के बाद फीवर नहीं आया तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो मैं ठीक हो गई। लेकिन 28 तारीख को फिर मुझे फीवर आया तो मैंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मैं टेस्ट करा लेती हूँ। मैंने टेस्ट कराया, घर पर ही प्राइवेट से टेस्ट कराया तो मेरा ये पॉजिटिव 30 तारीख की रात में रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव है। 1 तारीख को मैं हॉस्पिटल आ गई। पहले मैं भी डरती थी कि कैसे करेंगे, क्या होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। कोरोना एक नॉर्मल वायरल है, लेकिन ये नया वायरस है, इसलिए लोगों को पता नहीं है और संक्रमण ये है कि टच होने से ही हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी इसका ड्रॉबैक है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, पानी लीजिए, मस्त रहिए। तो प्लीज आप लोग घबराइए नहीं। मैं आप लोग की घबराहट को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। बिल्कुल घबराइए नहीं। कोरोना महामारी में संक्रमण से प्रभावित लोगों की हिम्मत और जोश ने ही उनको जीत दिलाई है। डॉक्टरों की सलाह और अस्पताल में तत्काल इलाज के लिए भर्ती होने को सुकूनदायक मानते हैं। लोग भी मानते हैं कि कारगर वैक्सीन भले ही नहीं है, लेकिन कोरोना पर जीत हासिल करने में योग, डॉक्टरों की चिकित्सा और आत्मविश्वास कारगर रहा है। ब्यूटिशियन संध्या राय गाजियाबाद की वसुंधरा में रहती हैं। उनको अचानक कोरोना संक्रमण हुआ। पहले तो वह सामान्य बुखार समझी, लेकिन कोरोना चेक कराना उनका समझदारी भरा कदम रहा। जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई, अस्पताल पहुंचने का फैसला किया। संध्या राय ने हौसला रखा, अस्पताल भी हौसला बंधाता रहा। फिर रिजल्ट नेगेटिव आया तो अस्पताल से छुट्टी मिली।
जाहिर है बड़ी खुशी थी परिवार के लिए, पर सोसाइटी के लोग भी फूले नहीं समाये और गेट पर फूलों से स्वागत करने पहुंचने में संकोच नहीं दिखाया। वेलकम संध्या जी। आत्मविश्वास बना रहता है तो निश्चित जीत जाएंगे। कोरोना विजेताओं का यही कहना है कि हमने हिम्मत रखी, आत्मविश्वास नहीं खोया और यह भरोसा रहा कि प्रभु सब ठीक ही करेंगे, और वैसा ही हुआ। संध्या राय ब्यूटिशियन हैं और अभी हाल में कोरोना प्रभावित हुई और अभी कोरोना की जंग जीतकर वापस लौटी हैं। संध्या जी, कैसे आपको ये हुआ और क्या अस्पताल में आपको किस तरह से आपने इसका मुकाबला किया? मेरा तो सिम्टम शुरू हुआ था, गले में दर्द हुआ और दर्द के बाद फीवर, और फीवर के बाद थोड़ा सा मुझे बीपी है तो थोड़ा बीपी शूट कर गया था, लेकिन फीवर ज़्यादा नहीं था, 100 था। रात को मैं पैरासीटामोल और बीपी की दवा लेकर के सो गई। दूसरे दिन दर्द कम हुआ गले का, लेकिन फीवर कम नहीं हो रहा था, 99 100 ऐसे ही चल रहा था। फिर मैंने दवा ली एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद मेरा दूसरे दिन से नाक बंद, बिल्कुल सूखी खांसी आ रही थी, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे सर्दी खांसी है, वायरल है, इसके कारण मेरे पूरे सांस लेने में मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी और कफ एकदम ड्राई खांसी थी, और नाक में तीसरे चौथे दिन मेरा स्मेल ख़त्म हो गया, टेस्ट ख़त्म हो गया। फिर भी मेरा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, ये वायरल है, मैं यही सोच रही थी कि ये वायरल है और मुझे कोरोना नहीं है। मैं एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा था कि टेस्ट करा लेना, लेकिन मेरे मन में एकदम एक क्षण भी मैंने आने दे रही थी कि मुझे कोरोना नहीं है। वो रात निकालना हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल जा रहा था, बहुत ही मुश्किल जा रहा था। किसी तरह सुबह हम लोग हुए, मैं अपना बैग की तैयारी कर ली, सारा डायरी उरी बुक्स सब मैंने रख लिया था कि टाइम पास करना है। वहाँ कमज़ोरी तो थी, बहुत वीकनेस था, हिम्मत भी हार रही थी, लेकिन पता नहीं फिर बच्चों को देख कर ये देख कर मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्ट्रांग होना है। शुरू से स्ट्रांग थी और पॉजिटिव होना है। फिर मैं गई वहाँ, ट्रीटमेंट तो है नहीं इसमें, क्वारंटाइन उन्होंने रखा, और जिस समय मैं हॉस्पिटल में गई थी तो मात्र 15 पेशेंट थे, और देखते देखते 4-5 दिन में 60 पेशेंट हो गए थे। इतना भयावह लग रहा था कि ये कितनी तेज़ी के साथ ये बढ़ता जा रहा है। हिम्मत नहीं, मैं वहाँ जाकर भी मैं लोगों को रूम में जा कर कहती थी कि आप लोग अनुलोम विलोम करो, आप लोग ऐसे खाओ, गर्म पानी लो, हल्दी मंगवा लो, घर से नींबू मंगवा लो, ये सब। थोड़ा सा हॉस्पिटल देखिए अपनी तरफ से तो सब अच्छा कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें हाँ, और मैंने हमेशा कहा, मोटिवेशन एकदम करती, उन लोग को मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं ऐसे रहो, घबराओ नहीं। अच्छे लोग रो रहे थे कि मैम क्या करूं, मैं लेकिन रोना नहीं है। मान लीजिए कि 15 दिन रहना है, परिवार को तो बचा रहे हैं ना, और रहिए और पॉजिटिव रहिए, और ये तो ठीक ही होने वाला है, हम लोग तो उतना ये नहीं है। देखिए, कोरोना एक भयावह महामारी है, ठीक है। इस महामारी को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से लेना है, हिम्मत से लेना है, घबराइए नहीं। और जैसे ही आपको फीवर आए या गले में दर्द हो या जुकाम हो, आप तुरंत क्वारंटाइन हो जाइए। मुझे जिस दिन गले में दर्द हुआ था, मुझे जस्ट मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी तुम क्वारंटाइन हो जाओ, कहीं अगर वायरल है तो ठीक है, वायरल भी ऐसे ही फैलता है, और कोरोना है तो भी ठीक है। तो मैं बस विदिन अ सेकंड में रूम में क्वारंटाइन हो गई थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बच गया। कोरोना जब फैला, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते महेंद्र रावत कोरोना संकट के दौर में समाज सेवा के लिए निकले, पीपी किट बांटने निकले, गरीबों को खाद्यान्न बांटने निकले, पर कोरोना से प्रभावित हो गए। अकेले वही नहीं, उनका पूरा परिवार कोरोना से प्रभावित हुआ। जब उन्हें पता चला कि वो कोरोना संक्रमित हैं, उन्होंने टेस्ट कराया, अस्पताल में भर्ती हुए, हिम्मत रखी
और उस जज्बे और हौसले ने आज उनको स्वस्थ किया है। वो घर वापस लौटे हैं, कोरोना को हराकर लौटे हैं। महेंद्र रावत जिन्होंने कोरोना को हराया है, अब उनकी आपको कहानी बताते हैं कि कैसे, उनके जुबानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने कोरोना को हराया। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र रावत कोरोना संकट में सेवा भाव के लिए गरीब बस्तियों में गए तो दिल्ली पुलिस के जवानों को पीपी किट बांटने पहुंचे। अचानक कोरोना होने पर जब पता चला तो एक बार जमीन पैरों तले खिसक गई कि अब क्या होगा। परिवार में छोटे बच्चे हैं पर प्रभु पर भरोसा था। एक मिनट तो ऐसा लगा कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर हिम्मत से काम लिया। कोरोना टेस्ट कराया, पॉजिटिव निकला तो डॉक्टरों से बात की, तत्काल भर्ती हुए। देखते देखते पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया, लेकिन अब सब स्वस्थ हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान जो है पिछले 3 महीने से सेवा कार्य करते हुए जाने कहाँ पे संक्रमण का शिकार बना, और प्रभु की कृपा, डॉक्टरों की अथक प्रयास से और जो इष्ट मित्र हैं उनके आशीर्वाद से, दुआओं से जो है अब मैं स्वस्थ हूँ। और मेरा पूरा परिवार मेरे कारण जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया था, 7 लोग उसमें पॉजिटिव थे और अब जो है बिल्कुल ही स्वस्थ हैं और डॉक्टरों के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं अभी भी। और सभी दर्शकों, आपके दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करें, धोएं, वो करें। बाकी मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि डरने की, घबराने की वो नहीं है। जितना आपके अंदर स्टेमिना होगा, जितना आप मजबूत होंगे, ये कोरोना उतना ही आपको कम दबाएगा और उतना ही जल्दी आप स्वस्थ होंगे। और मैं तो 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा खुद, और आप समझ सकते हैं कि जब परिवार के 7 लोग और मेरे कारण संक्रमण हुआ जिनको, उसके बावजूद भी आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ। और ये सब प्रभु राम की कृपा है और आप सब लोगों की दुआओं का असर है। और मेरा परिवार भी सब स्वस्थ है और सारा ही परिवार नेगेटिव हो गया है और डॉक्टरों के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आशा भाटी कोरोना संकट में गरीबों की मदद के लिए बाहर आई, खाद्यान्न बांटा। इस बीच वो कोरोना प्रभावित हो गई। तत्काल डॉक्टरों से सलाह ली, अस्पताल में भर्ती हुई। उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से कोरोना को परास्त किया। वही अकेले नहीं, उनके पति नरेश भाटी भी कोरोना संक्रमित हो गए, वो भी अस्पताल में रहे। दोनों आज स्वस्थ हैं। इनका कहना है कोरोना को हिम्मत से हराया है, हौसले से हराया है। आप भी हरा सकते हैं। हिम्मत ना खोइए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। कोरोना निश्चित हारेगा। हिम्मत और हौसले से वो आज स्वस्थ हैं, आराम से हैं। बारह दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरे 2 दिन बाद जब मैंने भाटी जी को वहां देखा तो मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अंदर से एक तसल्ली भी हुई कि अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये मेरे सामने है, ये मुझे कम से कम देख तो लेंगे। लेकिन भाटी जी की मेहनत, 7-8 दिन घर में जो उन्होंने मेरा ध्यान रखा था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने घर में मेरा ध्यान रखा, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखा और बाहर क्षेत्र की जनता से भी उनकी जरूरतों को भी पूरा करते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। और मैं आप सभी को शब्द नहीं है, मैं कह नहीं सकती आपसे
मैं ठाकुर जी से सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है कि वो आप सभी के ऊपर और आपके परिवार को कभी कोई कष्ट न दे, अपना आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनाए रखे। मेरी मिसेज की तबीयत बहुत ख़राब थी, कहीं भी कोई इंटरटेन नहीं कर रहा था। सभी डॉक्टरों ने बोला कि कोविड-19 टेस्ट करा लिया जाए। जब मिसेज का कोविड-19 टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद पता नहीं चल रहा था क्या करना है। सभी लोगों की मदद से मैं ईएसआई हॉस्पिटल में मिसेज को एडमिट करा पाया और साथ में हमारा भी सैंपल हुआ, मेरे बच्चों का भी सैंपल हुआ। इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा, जिंदगी थम सी गई थी। दूसरे दिल्ली पुलिस में हैं युधिष्ठिर चौधरी। इनको भी कोरोना हुआ, इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। हाल में इनकी शादी हुई है। तत्काल जब ये पता लगा कि इनको कोरोना हो गया है, इन्होंने भी अस्पताल में भर्ती होना अच्छा समझा। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रहे, योग किया, अपना हौसला बनाए रखा। ये कहते हैं कि इन्होंने अनुलोम और विलोम भी किया, प्राणायाम भी करते रहे और आखिर में कोरोना को हराकर माने। ये हैं युधिष्ठिर चौधरी। वसुंधरा के युधिष्ठिर चौधरी कोरोना से 24 दिन लड़ने के बाद विजयी होकर अस्पताल से घर लौटे हैं। वो अपनी हिम्मत से कोरोना को परास्त करने में कामयाब रहे हैं। लक्षण ये थे कि पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा बुखार और बॉडी पेन मुझे स्टार्ट हो गया था। दूसरे दिन थोड़ा बॉडी पेन बढ़ने लगा, लेकिन बुखार 99 और 100 के बीच में रहता था, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही 2-3 दिन हो गए मुझे बुखार में, तो मुझे पता लग गया कि ये नॉर्मल कोई वायरल फीवर नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को खुद अपने कमरे में आइसोलेट कर लिया और हर अपने घर वालों से अपने आप को बचा के रखा हर चीज़ के लिए। जी टेस्ट मैंने कराया करीबन 7वें-8वें दिन, तो उसमें मैं पॉजिटिव आया मेरा। जब ये मेरे घर पे उपचार चल रहा था, तो पहले शुरू में तो मेरे को पैरासीटामोल और साथ में आपकी नॉर्मल जो कफ सिरप वगैरह होते हैं ये मैं ले रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे को पता लगा कि ये पॉजिटिव है, तो आयुष मंत्रालय से जो काढ़ा आपका आता है और इसके साथ जो दवाइयाँ आती हैं, गिलोय आते हैं, वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया पीना, जिससे मेरी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो। और मैं साथ के साथ योगा भी करता था। जी, योग की प्रेरणा मेरे को सबसे पहले मोदी जी से मिली। जिस प्रकार उन्होंने मोदी जी ने योग को इतना भारत में जितना जिसके जागरूक किया योग के लिए, और तो उनमें से मैं भी था एक जो उनकी वीडियोस देखता था उनके चैनल पे। जब से उन्होंने योग दिवस की स्थापना की, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज योगा के लिए भारत जाना जाता है। वो सिर्फ उसका श्रेय सिर्फ मोदी जी को जाता है। इंदिरापुरम के विवेक का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आया, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज पूरा परिवार ठीक हो चुका है। जब शुरुआत में हुआ था, सबसे पहले वाइफ का पॉजिटिव आया था। वाइफ का पॉजिटिव आया तो वाइफ को तो हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर गए थे, क्योंकि पहला केस था। उसके बाद में जब वाइफ को एडमिट करा दिया था, फिर ये जो मेरा बेटा है और मेरा तीसरे दिन लैब टेस्टिंग में हम लोगों का पॉजिटिव आया था। तो उस समय मैं बेटे को लेके थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि छोटा है, 5 साल का है अभी, जैसा कि बताइए सबको कि कोई इलाज नहीं है इसका। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं डर गया था। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, हम लोग एडमिट हो गए, तो वहाँ पे लोगों को देख के वहाँ पे बहुत मतलब वो आता था और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ लग नहीं रहा था कि हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, रेगुलर सारी चीज़ें, खाना पीना सारी चीज़ें प्रॉपर। तो वहाँ पे लोगों को देख के डर जो है मन से ख़त्म हो गया था। ये हम टीवी भी देख रहे हैं, तब से हमको पता लग रहा है कि भाई इससे डरने की बात नहीं है। इससे जितना डरेंगे उतना ही हम हारेंगे, और जितना मन अंदर से मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वो डेवलप होगा तो हम जो है ठीक रहेंगे। बाकी हम 3 महीने से लॉकडाउन में काढ़ा भी पी रहे थे, जो भी गर्म पानी भी पी रहे थे, और उसका दूध भी, हल्दी का दूध भी पी रहे थे। ऐसी सब स्थिति में
सब कुछ ठीक रहा। इंदिरापुरम के ललित भी कोरोना को हरा कर आए हैं। भाभी को जब प्रभावित हुई इससे, तो फिर सुनीता देवी जो पार्षद हैं उन्होंने लगवाया हुआ था कैंप अपने उसमें वार्ड में, तो वहीं चेक कराया था, पॉजिटिव आया। लक्षण कोई नहीं थे मुझे, बाकी लोगों को फीवर आया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो बाहर वातावरण इस तरीके का है कि बहुत डरने वाला, लेकिन अंदर रहने के बाद ये लगा कि कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हवा बना रखा है ज़्यादा और बहुत ही आराम से सुविधा पूरी मिली, खाना पीना सब कुछ टाइम से, डॉक्टर्स आते थे, नर्सें आती थीं और बहुत अच्छी व्यवस्था। सरकार से भी, आपके डीएम ऑफिस से भी फ़ोन आते रहे बीच में कि आपको कैसी व्यवस्था मिल रही है, क्या लग रहा है। तो सब कुछ मतलब सारी जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस लगा और आज ठीक होकर अपने घर आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना से लड़कर जीतने वाले लोग हिम्मत और जोश से भी अपने परिवार के साथ मिलकर खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, पर साफ है कि हौसला है तो सब कुछ है। कोरोना निश्चित बड़ी महामारी है, लेकिन हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, तो उस कोरोना को हराया जा सकता है। हिम्मत से, अपने जज्बे से और डॉक्टरों की सलाह से लोगों ने कोरोना को हराया है। आप भी हरा सकते हैं, आत्मविश्वास से और हौसले से। अपना हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, निश्चित कोरोना हारेगा, हार भी रहा है। भारत में कोरोना निश्चित हार रहा है। कुमार दत्ता के साथ राकेश आर्या, डीडी न्यूज़।